काशी सज चुकी है, अयोध्या भी सज चुकी है, मथुरा की बारी है, वृंदावन को लेकर बड़ी तैयारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की और मंदिरों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। बताएंगे खबर विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। खबर यह है कि मंदिरों को लेकर योगी सरकार हमेशा से बहुत सजग रही है। लगातार योगी राज में मंदिरों को लेकर काम भी हुआ। काशी पूरी तरीके से सजाई गई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके अलावा मथुरा में बांके बिहारी में कॉरिडोर बनाने के लिए बातें शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही वहां पर कॉरिडोर भी बन जाएगा। वृंदावन को लेकर भी योगी सरकार का बड़ा प्लान है और यही वजह है कि विरासत को बचाने के लिए योगी सरकार ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। योगी सरकार का कहना है कि मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों को बचाया जाना चाहिए और इसके लिए मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों के आसपास उससे बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाई जानी चाहिए। अगर कोई बिल्डिंग घर बड़ा बनाता है मंदिरों से और ऐतिहासिक इमारतों से तो उसे तोड़ दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक सीएम योगी ने एक बैठक की जिसमें गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई। सीएम ने कहा कि जिन नगरों की पहचान मंदिरों और प्रतिष्ठित भवनों से है, उनकी प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता को बनाए रखने हेतु उनके आसपास उस भवन या मंदिर से ज्यादा ऊंचाई वाले भवन की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मंदिरों को लेकर बहुत सजग हैं। आपको याद होगा कि वाराणसी में किस तरीके से बाबा महाकाल के आसपास बड़े घर बने हुए थे और पूरी तरीके से वो ढके हुए थे, लेकिन मोदी योगी राज में महाकाल में कॉरिडोर बना और उसके बाद वहां की खूबसूरती देखने लायक बनती है। मौजूदा हालात इसी तरीके से कुछ मथुरा के बांके बिहारी में हैं। वहां पर भी सकरी गलियां हैं और लोगों की भीड़ जब बहुत ज़्यादा होती है तो परेशानियां उठानी पड़ती है श्रद्धालुओं को। इसीलिए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है कि मथुरा में भी अब कॉरिडोर बनेगा। साथ ही गोरखपुर, जो कि उनका गृह जनपद है, वहां पर भी मंदिरों को लेकर उन्होंने यही फैसला दिया है कि विरासत जो है उनसे बड़ी बिल्डिंग आसपास नहीं बनाई जानी चाहिए, क्योंकि बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं तो उससे मंदिरों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। बहरहाल योगी सरकार के इस फैसले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही अयोध्या किस तरीके से भव्य रूप अपनी दिखा रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला विराजमान होंगे। उन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं और अयोध्या को लेकर आपका क्या कुछ कहना, उस पर भी अपनी राय हमें जरूर दें। सनातन को गाली दे रहे हैं भारत में रह के, वो राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथों में खेल रहे हैं वो लोग। धर्म के जो हमारा देश है उसको धर्म क्यों बोलेंगे भाई? हमारा हिंदुस्तान है भाई। 95-98% मुस्लिम हिंदू है, जो कि आताताइयों की दम पे मुसलमान बना दिया उसको। तो हिंदू राष्ट्र तो है ये, भारत तो हिंदू राष्ट्र, सनातन हिंदू भाई। पूरा विश्व सनातन। बाबा को नहीं मार रहे, पिताजी को मार रहे, मान लो पिताजी को। और अयोध्या की जमीन पर पैर रखने के बाद कैसा महसूस? बहुत अच्छा, दिल खुश है। एक बदलाव है जो हर किसी में देखा जा रहा है। इस मंदिर के बनने के बाद सरकार के प्रति भी लोगों का रवैया चेंज हो रहा है। आप किस तरह से देखते हैं 2024 चुनावों में इसका फर्क पड़ेगा? देखो, सरकार तो चुनाव के संबंध में तो मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये है कि हमारा जो धर्म का है उस पर जो सरकार काम कर रही है वो बहुत मतलब एक उत्साह बढ़ाने वाला काम है। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर ही आगे बढ़ रही है? विरोधियों नाम पे धर्म के जो हमारा देश है उसको धर्म क्यों बोलेंगे भाई? हमारा हिंदुस्तान है भाई। हम तो अपना हिंदुस्तान है, हमारा धर्म हिंदू है। हम क्यों हमारा दूसरों का धर्म थोड़ी मान रहे हैं, अपना ही धर्म नहीं मानेंगे हम। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी सरकार से काम के लिए पूछ लिया जाए, योगी सरकार से काम के लिए पूछ लिया जाए तो सिवाय हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जो लोग सनातन को वो सभी लोगों के लिए बराबर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को एक दृष्टि से देखती है गवर्नमेंट। फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमान डरे हुए? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं डरना चाहिए। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं वो। मेरे ख्याल से मुसलमान तो और अच्छे खुश होना चाहिए उनको। अच्छा, आरोप लगता है योगी सरकार पर कि हिंदुओं को आगे बढ़ा दिया है, मुसलमानों को पीछे कर दिया है। योगी सरकार में आपको लगता है ऐसा हो रहा है? या मोदी सरकार में? देश की बात कर लें। देखो भाई, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वो तो आगे रहेंगी। जितनी 80% हम हिंदू लोग हैं तो वो तो रहेंगे आगे। बाकी ऐसा कोई भेदभाव सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। भारत में रह के जो लोग सनातन को गालियां दे रहे हैं उनके लिए क्या कहें? इस संबंध में तो
राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं वो लोग जो सनातन को गाली दे रहे हैं भारत में रह के, वो राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथों में खेल रहे हैं वो लोग। कितना नुकसान है उनसे देश को, और कैसे उन्हें देश से फिर क्या क्या करना चाहिए उन लोगों का? सरकार तो अपना कानून से काम कर रही है, कानून सबके लिए बराबर है। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही है ये सरकार, बस फर्क इतना है। अब देखिए अखिलेश यादव के करीबी नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, कभी सनातन को लेकर बयान देते हैं, हर वक्त विवादों में। जी हाँ, ये सब अपनी अपनी रोटियां सेकने वाली राजनीति करते हैं, इनका कोई स्तर नहीं है। कभी सपा में आते हैं, कभी भाजपा में जाते हैं, कभी बीएसपी के साथ जाते हैं। इनकी जहाँ रोटी सिकती है ये वहाँ चले जाते हैं ये लोग। लेकिन रोटियां हिंदू के नाम पे क्यों सेकनी है? हिंदू के नाम पे कहाँ सेक रहे हैं? ये यहाँ का मूल निवासी है, वो हिंदू है और उसकी नीति की बात कहते हैं, मुसलमानों को भगा थोड़ी। नहीं, ये जो विरोधी हैं हाँ। ये हिंदुओं को ही टारगेट क्यों करते हैं? इसलिए हिंदुओं को ये हमारी समझ में नहीं आया, हिंदुओं को टारगेट का कैसा? हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा बोलना, सनातन को गाली देना क्यों कर? आपको क्या लगता है नेताओं के टारगेट पे हिंदू क्यों रहते हैं, हिंदुओं के लिए उल्टा सीधा बोलना? भाई ये है कि हिंदू हमारा थोड़ा सीधा है, इसीलिए वो उनके बहकावे में आ जाता है। केवल इतनी सी बात है, उन्हें मालूम है, बाकी कुछ बात ही नहीं। बाकी अन्य किसी मजहब और पंथ के बारे में बोलने की किसी भी हिम्मत है कभी उनके विरोध में बोलने की, किसी भी सरकार की है? बस ये बात है सारी, बाकी की ताकत नहीं है। डरते हैं ये उन लोगों को कि हमारा ये वोट बैंक नहीं छटक जाए। वोट बैंक की, हाँ जी, वोट बैंक की राजनीति है केवल, बाकी ये कुछ नहीं है। सब जानते हैं यहाँ रहने वाला 95-98% मुस्लिम हिंदू है, जो कि आताताइयों की दम पे मुसलमानों को बना दिया, उसको कन्वर्टेड हो गया। तो इन्हें घर वापसी कर लेनी चाहिए। हाँ, हो जाएंगे, समय आते हुए हो जाएंगे। उन्हें संरक्षण देगी सरकार, नीति की बात कहेगी, उनकी समझ में आया, सुबह का हुला हुआ शाम को घर आ जाएगा, हमारा भाई है, हम उसके स्वीकार करें। अयोध्या के कई संत हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, उस पर क्या कहें? तो हिंदू राष्ट्र तो है ये, भारत तो हिंदू राष्ट्र, सनातन हिंदू भाई, पूरा विश्व सनातन है। यहीं से सब ईश्वर के यहाँ जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव हिंदू है। यहाँ आके इन्होंने बना दिया, यहाँ आके इन्होंने ये बना दिया। अच्छा बताइए आप, ईसा के नाम से अपन बात करते हैं, कितने साल पुराना है? मुसलमानों की बात करते हैं, कितने साल पुराना है? सनातन की बात करिए, कोई सनातन की बात करिए ना, फिर समझ में आएगा कौन पुराना है। अब ठीक है, वो बाबा को नहीं मार रहे, पिताजी को मार रहे, मान लो पिताजी को, संतान तो सभी एक है ना। हिंदू और हिंदुत्व की बात तो राहुल गांधी भी करते हैं, तो जनता उन्हें क्यों मौका नहीं देना? समय समय पे करते हैं, अपने मौके के लिए करते हैं। उन्हें मालूम है जिन्हें ऊपर पहना जाता है, सनातन वाले नीचे पहनते हैं। ये तो आपने भी देखा होगा ना, जनेऊ कहाँ पहना जाता है। हम भी पहने हैं जनेऊ, दिख रहा है क्या? हम इसके ऊपर डालेंगे तो हमें दिखाना पड़ेगा। आजकल इंडिया में शुद्ध घी की देसी दुकान, नकली घी की देसी दुकान, असली दुकान, उस पर भी बोर्ड लगा होता है जहाँ नकली मिलता है। सोना कभी बाजार में वैसे नहीं मिलता, सोने को ढूंढना पड़ता है। अभी आप दूध लेने जाओ दुकान पे, पूछना पड़ेगा। दारू की दुकान का पूछना पड़ेगा क्या? कहीं आपको पूछना पड़ेगा क्या? ये देश की यही विडंबना है।